तो हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं असाइनमेंट नंबर 7.8 जो रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट है। यही वाला करना था ना। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एलसीआर सीरीज सर्किट विथ, यही वाला है ना असाइनमेंट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है L = 5 हेनरी, C = 80 माइक्रोफेराड। यही करना है ना कि कोई और करना है? जो एलसीआर सीरीज सर्किट वाला पहले उसको करना है। ओके, वो उसमें थोड़े चलो ठीक है कर देते हैं। उसके क्वेश्चंस ना थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के हैं, ठीक है, तो आपको उसमें कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट है और ये लेवल 1 वाला क्वेश्चंस था इसमें, ठीक है। पहले इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि L दे रखा है आपको 25 मिली फेराड, सॉरी मिली, ये C है, सॉरी, कैपेसिटेंस 25 मिली फेराड और L दे रखा है आपको 0.10 हेनरी और रेसिस्टेंस दे रखा है 25 ओम, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स दे रखा है आपको E = 310 sin 314t, ओके। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। इसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल भी मैंने बताया था जैसे 314 देखे ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज। कर लेंगे ना, इसको सिंपल है, ठीक है। 2 पाई न्यू = दे रखा आपको 314, तो यहाँ से न्यू आपका 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ये करके जरूरत नहीं है ना ये करके दिखाने की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका पूछा है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। रिएक्टेंस, यहीं पे आप लोग फंस गए होंगे, इसी में क्या करना है, नहीं, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, इसमें कितने तरह के रिएक्टेंस हैं? 2 तरह के, ठीक है। कौन कौन सा? XC और XL। तो हम लोग कौन सा निकालेंगे यही नहीं मालूम है, ये दोनों निकाल के छोड़ देंगे, माइनस करेंगे, नेट रिएक्टेंस की बात करेंगे यहाँ पर। समझ आ रही बात, ठीक है। रिएक्टेंस लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, अच्छा क्या ये तो पूछा ही नहीं है कि कैपेसिटिव निकालना है कि इंडक्टिव निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, दोनों निकाल के फिर जो नेट रिएक्टेंस है वो निकालना है। लिखा हुआ नहीं है फिर भी आपको वो काम करना है, ओके। तो क्या ये सब बताना है क्या? कैलकुलेशन ही तो है इसमें, ठीक है। एक्सएल निकालिएगा, ठीक है। दिस इज 2 ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आपको कितना दे रखा है 314 इंटू में एल कितना 0.1, सो हाउ मच 31.4 ओम हो गया एक्सएल। एक्सी कितना 1 ओमेगा सी, 1/314 इंटू सी, सी कितना 25 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ऊपर जाएगा तो +6। देखिए ऐसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए, ठीक है। 10 क्या हुआ, अच्छा सॉरी मिली फेराड है तो 10⁻³ होगा, ओके। चलिए तो इसको हम लोग देखिए यहाँ 25 है तो 25 को हम लोग 4 से करेंगे तो 100 आएगा,
इसको ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 10 की पावर 3 को हम लोग ऐसे लिख दें, क्योंकि 25 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो 314 इंटू 25, ये कितना हो गया 4। ओके, अब देख लीजिए यहाँ से 40 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 314। ठीक है, तो 4 से ये देख लीजिए कितने टाइम में हो रहा है, 4 8 जा 320 है ना, 40 इंटू 8 320 के आसपास आएगा, यानी 1/8 टाइप से कुछ आ रहा है ना। तो 1/8 को आप क्या लिखते हैं, 0. क्या लिखेंगे? अरे ये तो बताओ, 0. यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद 2। ठीक है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो XC आपका 0.12 के फॉर्म में आ रहा है। एक मिनट, XC इसका कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअली ये 25 माइक्रो फेराड ही होगा, मिली फेराड नहीं होगा ये। ठीक है, इस वजह से आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन किया हुआ है और आंसर जो दिया हुआ है वो 25 माइक्रो फेराड है ये। ठीक है, मिली फेराड के हिसाब से नहीं आएगा आपका आंसर, माइक्रो फेराड है। ठीक, तो ये आपका यहाँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 एक और आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 की पावर 3 एक और लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये देखिए कितना आ गया, 4 इंटू 10 है ना, एक और 10 यहाँ से ले लिया और इंटू में 10 की पावर 2 यानी 100। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 314। ओके, अब देखिए ये 314 से 400 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 100 समथिंग आएगा। तो ये आ रहा है आपका कितना, 127 पॉइंट है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.27 आ रहा है। ठीक है, तो 1 इसको आप लोग कर सकते हैं ना 314। ठीक है, इंटू 100, तो 127 पॉइंट आपका आ रहा है 3, 127.29। मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखा था, 127.29 ऐसे कुछ आ रहा है, इसको मैंने 127.3 लिख दिया। ओके, ठीक है इतना। तो XC और XL कौन बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, XC। तो XC माइनस XL आपका नेट रिएक्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज 127.3 माइनस 31.4। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 9, 6 माइनस 1 5, 12 माइनस 3 9, 95.9 ओम इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज नेट रिएक्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, मेनली एक क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशंस ज़्यादा है। सो इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। इम्पिडेंस Z इक्वल्स टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, R तो मालूम है आपको कितना, 25 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL 95.9 यानी 96। इसको आप एक्चुअल में मान के इसका होल स्क्वायर करके, ठीक है ना, और एक अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैंने इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज 95.9 का आपका होल स्क्वायर है 19196.81, 9196.81। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, हाँ सॉरी, इसका अंडर रूट है 9821.81। ठीक है, और इसका आप रूट करेंगे तो ये लगभग कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है। नहीं, 9800 है तो लगभग 10,000 का रूट क्या हो गया 100, तो 100 के आसपास इसका आंसर है 99.1 ओम। ठीक है,
समझ गए ना। तो अब इसमें देखिए बेसिकली कुछ है नहीं, बस खाली कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ कुछ नहीं है। अब अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो करके इसको करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक एक चीज़ रूट निकालो, स्क्वायर करो, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे, फोर्थ पार्ट इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू को क्या बोलते हैं, आई आर एम एस। सो व्हाट इज दिस, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, अरे बोलिए। और वी आर एम एस आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, वी आर एम एस कितना है, व्हाट इज दिस, दिस इज वी आर एम एस ना, नो दिस इज व्हाट वी एम, समझ आ रहा है। सो वी एम अपॉन क्या करेंगे, वी आर एम एस को क्या लिखेंगे, वी एम अपॉन रूट 2 इंटू जेड। तो वी एम कितना 310 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू जेड, जेड कितना 99.1। देखिए अब इसका आंसर मैं आपको समझाऊं, देखिए 300 बाई रूट 2, याद कीजिए ये 220 आएगा। मैंने आपको बताया था जब 220 वोल्ट अगर आपका क्या बोलते हैं उसको आरएमएस वैल्यू होता है तो पीक वैल्यू कितना आ जाता है 311, नहीं याद आया। ये अगर आरएमएस वैल्यू है तो पीक वैल्यू मीन वैल्यू आपका कितना आ जाता था 220 इंटू रूट 2, और 220 इंटू रूट 2 करते थे 1.414, तो आपका ये आ जाता था 311, यस और नो। तो 311 अपॉन रूट 2 करेंगे तो 220 आएगा, नहीं समझ में आया। तो ये सब चीज़ आपको टेक्निकली थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट 220 डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो 2.2 के आसपास या 2.3 आएगा, नहीं समझ में आया। व्हाट इज दिस 100 ना, तो इसका आंसर आपका है 2.22 एम्पियर। तो अप्रोक्सीमेट लेके थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ओके। क्लियर है सबको। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें टेक्निक यूज करिए और काम खत्म। tan phi एंगल पूछा है आपसे अगला, व्हाट इज tan phi, XC माइनस XL अपॉन R। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, XC माइनस XL आपका कितना है 95.9 और डिवाइडेड बाई R, R इज हाउ मच 25, लगभग 4 के आसपास होगा, है या नहीं। अरे 25 इंटू 4 100 होता है, तो 4 से थोड़ा सा कम, तो 4 से थोड़ा सा कम ये माइनस आ रहा है 3.84, ठीक है, दिस इज 3.84। सो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3.84, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो आप पेपर में ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब अगर जानना है कि इसका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, इतना दिमाग लगा सकते हैं। tan 60 हम लोग जानते हैं रूट 3 होता है, बोलो ना, tan 60 रूट 3 कितना 1.732, ओके। और tan 60 के बाद हम इस बीच में कुछ नहीं जानते हैं, tan 90 जानते हैं, इन्फिनाइट होता है। tan 75 आप लोग निकाल सकते हैं, 45 प्लस 30 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, समझ गए ना। तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतने ही के बराबर आएगा, ठीक है, 3.84 के आसपास tan 75, समझ गए बात। tan 75 नहीं निकाल सकते, tan a प्लस बी tan 45 प्लस 30, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतने के बराबर आएगा। तो दिस आंसर इज 75.4 डिग्री। अगर आपको पेपर में आ गया तो इतना काम आप कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, समझ ही नहीं आया किसी को, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये जो है, इसको अगर हम लोग ये डिग्री में है, अगर हम लोग इसको रेडियन में चेंज करेंगे 75.4 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे अगर, क्योंकि हम लोग को अभी आगे चल के ओमेगा का यूज होना है, ठीक है। तो रेडियन में, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको, बोलिए, ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर में 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है ना, और 180 डिग्री में कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, तो कितना 75.4 डिग्री में तो पाई अपॉन 180 इंटू 75.4 करेंगे तो इतना रेडियन आएगा आपका, कितना 1.31 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री में ये हो गया, रेडियन में ये हो गया, ओके।
नेक्स्ट क्या हुआ, 10 फाई हो गया। अब फिर आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ करंट, है ना। अच्छा ये कैसा सर्किट होगा, प्रीडोमिनेंटली कैसा, ये जो फेज, इतना फेज आगे चल रहा है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज आया ना, ये कितने एंगल से आगे चल रहा है करंट, 75.4 डिग्री से। क्या करंट या वोल्टेज, करंट या वोल्टेज, कैसे पता चलेगा, विच इज ग्रेटर, एक्सी या एक्सएल, एक्सी बड़ा है यानी प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव, विच विल लीड, करंट विल लीड। समझ आ रहा है ना, बस। चलिए अब I इक्वल्स टू, हम लोग से कौन सा पार्ट हो गया ये, 5th 6th पार्ट, ठीक है। करंट की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। करंट इसमें लैग करता है ना, तो प्लस फाई होगा, ओके। और फाई कितना, फाई कितना, ये रहा, रेडियन में लिखेंगे, ठीक है, रेडियन में, क्योंकि ऐसा यूनिट्स हमारा रेडियन में रहता है, ठीक है, डिग्री हमारा यूनिट नहीं है, ओके। चलिए तो अब हम लोग को आई एम है क्या अपने पास, आई एम है नहीं है, तो क्या करेंगे, वी एम बाई जेड करेंगे, यस और नो। तो वी एम हमारे पास आ गया था क्या अभी सॉल्व करके, नहीं आया था ना। अच्छा वो हमारे पास ये तो आया था ना, क्या बोलते हैं, आई आर एम एस तो आ गया था, आई आर एम एस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आई एम को लिख देते हैं, वी एम की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखेंगे, आई आर एम एस डिवाइडेड बाई √2 ना, डिवाइडेड बाई √2 ना, इनटू में √2। सो आई आर एम एस कितना आया था आपका, 2.22 इंटू 1.414। सो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28, तो ये आ रहा है आपका 3.13 सॉल्व करके। इसको आप कैलकुलेटर से या जैसे भी करना है करिए, फिलहाल एग्जाम में तो कर नहीं सकते, एग्जाम में तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में कि आपको पूरा ज़िंदगी बीत जाए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3.13 ये परेशान करने के लिए असाइनमेंट था, जो लोग घर पे आराम से बैठे रहते हैं ना, कोई काम धाम नहीं करते हैं, लो बैठ के करो, ठीक है, कैलकुलेशंस। और कुछ लोगों को मज़ा भी आता है इसमें बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, पीछे पेज पर लट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम पास, सबको लगता है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है इतना। अब देखिए, अब हम लोग को करंट की इक्वेशन क्या लिखनी है, I इक्वल्स टू आई एम कितना 3.13 साइन ओमेगा, ओमेगा कितना था 314 ना, शुरू में क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव, फाइव कितना लिखेंगे 75.4, रेडियन में कितना 1.31। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। समझ आया, ये चीज़ इस वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा सीखने को मिला होगा, ठीक है, कि ये रेडियन वाली बात पहले हम लोग नहीं जानते थे, यहाँ पर हम लोग डिग्री में भी लिख सकते थे, फिर गलत हो जाता, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर, है ना, कर लेंगे क्या, वी सी आई इंटू एक्स सी, वी एल आई इंटू एक्स एल, और वी आर आई इंटू आर। छोड़ दें इसको, कर लोगे ना, मैं आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको। वी सी आपका है 282.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 69.7, और वी आर है आपका 55.5 वोल्ट, ठीक है। इसका जानबूझ के मैंने आंसर भी नहीं दिया था कि परेशान हो जाए सब, कि जो कर रहे हैं पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, करते जा रहे हैं। चलिए 8th पार्ट में क्या करना है बताइए, क्वेश्चन ही नहीं मालूम है। इंडक्टेंस निकालना है तब जब कि आपका वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस दैट विल मेक द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम, ठीक है। तो इम्पीडेंस जेड मिनिमम कब होता है भाई, जेड इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू
अरे रेजोनेंस कंडीशन में ही ना जेड आर के बराबर होगा, उसके बाद तो और कहीं नहीं होगा। सो यानी कि एक्स इक्वस टू एक्सएल। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1/2 न्यू सी इक्वस टू 2 पाई न्यू एल, है ना। हमको चाहिए का एल। सो एल इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू सी। सही बात। 4 पाई स्क्वायर को मैंने क्या बोला, 10 रख देना है ना। और न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी थी, थोड़ा तो याद रखा करो, 314 ये है ना। तो कितना 50, ठीक है, इंटू सी कैपेसिटेंस 25 और 10 की पावर 6 ऊपर चले जाएगा, है ना। करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें मिली फेराड लिखा हुआ था, उसको माइक्रो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये स्क्वायर था, इस बेचारे को भी 50 × 50 कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो जाए, 1 2 3, तो ऊपर 1 2 3, है ना। और 50 × 4 100 भी आएगा, तो 3 × 100 × 10 ऐसे लिख दिया ऊपर वाले को। अरे बोलो, अब देखिए 4 25 दोनों मिलकर कितना हो गया 100। अब यहाँ से कौन बच रहा है, 5 × 5 25, और 1 0 2 0 3 0। समझ आई बात। ऐसे करके तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये बेचारा 100 तो जिंदगी से गया, और ये 1000 भी चल दिया। अब 5 × 2 5 × 5, तो 2/5 कितना 0.4। व्हाट इज दिस, हेनरी। समझ आई बात सबको। तो इतने हेनरी का अगर हम लोग यहाँ पर इंडक्टेंस लगाएंगे तो आपका सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा, और उस समय में करंट मिनिमम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम। सही बात। सो नेक्स्ट पार्ट आपका कंस्ट्रक्ट अ फेजर डायग्राम फॉर दीज वोल्टेजेस। हो गया, फेजर डायग्राम कर लेंगे, बता दूं। तो एक क्वेश्चन करने में ही आज पूरा टाइम खत्म हो गया। तो फेजर डायग्राम 8th हो गया, 9th। तो ये हो गया आपका, इधर क्या रहता है ओमेगा टी, और इधर V और I, है ना। सो दिस इज व्हाट VR, है ना, एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये कितना है आपका मैग्नीट्यूड VR का, बताया था ना अभी, देखो VR का मैग्नीट्यूड कितना बताया था, आया था ना VR कितना, हाँ 55.5, एंड VL 69.7, ठीक है। और VC ऐसा होगा, है ना, इसके बीच में एंगल कितने का फेज 90, वोल्टेज VL आगे और VC पीछे। और ये था आपका 282 पॉइंट कुछ आया था, है ना, 6 ओम, सॉरी वोल्ट, ठीक है। यहाँ भी ओम लिख दिया, ये वोल्ट होगा, है ना। समझ आ रही बात। हो गया फेजर डायग्राम क्लियर। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो अगला एक और डायग्राम इसी तरह से बना देंगे, इसको हटा के और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ये हो जाएगा क्या, VC प्लस VL, नहीं वेक्टर में, है ना, और मैग्नीट्यूड VC माइनस VL हो जाएगा इसका। याद आ रहा है सबको, बस हो गया ख़त्म, क्लियर। और रिजल्टेंट निकालना है तो टक 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 टक, दिस इज VC प्लस VL, और यहाँ से इसको भी मिला देंगे, है ना, और ये रिजल्टेंट बन जाएगा, दिस इज टोटल V। क्लियर है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ था नहीं, खाली परेशान होने वाली बात थी, कैलकुलेशन वाला एक गंदा क्वेश्चन दिया था मैंने, और आप लोग भी इतने खतरनाक है, सब मेरे से ही करवा लिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए था ना।
सब कुछ तो इसमें जाना पहचाना था, कुछ नया तो था नहीं। मैं सोच रहा था ये कोई नहीं करवाएगा मुझसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 40 ओम रेसिस्टर, 3 मिली हेनरी एंड इंडक्टर एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इतना एसी सोर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे आप? करंट निकालने के लिए पहले इम्पीडेंस चाहिए और फिर वोल्टेज दे रखा है तो हो जाएगा काम। तो 40 ओम रेसिस्टर, तो R इक्वल्स टू हाउ मच? 40, और कैपेसिटर 2 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, इंडक्टर 3 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये सारी इंफॉर्मेशन है और दीज आर कनेक्टेड टू RCL and these are connected to a voltage 110 वोल्ट और 50,000 हर्ट्ज। सोचो कितनी खतरनाक फ्रीक्वेंसी है, सॉरी 5,000 है ना, 5,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सोचो इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज पे काम चलाते हैं, है ना। यूएसए में 60 हर्ट्ज, एयरक्राफ्ट के इंजन्स में 400 हर्ट्ज, जो वहाँ एयरक्राफ्ट के जो जनरेटर्स होते हैं ना, वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की 400 हर्ट्ज होती है। ये सोचो 5,000 हर्ट्ज कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, एक सेकेंड में 5,000 बार। और इससे खतरनाक तो ह्यूमन बींग्स, एक सेकेंड में 20,000 बार वो ऑसिलेट करता है उसकी आवाज़। अरे हमारी ऑडिबल रेंज यही है ना। और जो आपका मोबाइल का सिग्नल वगैरह पकड़ता है गीगा हर्ट्ज के रेंज में होता है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 ऐसे रेंज में रहता है ना। तो इतनी बार ऑसिलेट करते हुए आपके घर में वेव्स आ रहे होते हैं, सोचिए। चलिए, तो क्या बकवास कर रहा था? करंट ही तो निकालना है और सब हो गया। तो बस क्या करना है, यहाँ से कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा ना। यहाँ से आपको क्या है, XC निकालना है, यहाँ से XL निकालना है, ठीक है। और फिर Z निकालिएगा, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर यहाँ से वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 110, तो करंट कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई Z। कर लेंगे ना। वैल्यूज बता दूं क्या क्या आया है, इसका सॉल्व करके रखा हुआ होगा। सेकेंड में XL आ रहा है आपका 94.2 ओम, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, करके दिखाऊं? कर लेंगे ना, चलिए गुड। XC आ रहा है आपका 15.92 ओम, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ से जब आप ये कर रहे होंगे R² वाला, तो R आपका 40 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, या यहाँ पर कौन सा होगा, XL माइनस XC, समझ गए ना। क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट होगा ये, है ना। XL बड़ा है, ओके। करंट लीड करेगा, सॉरी वोल्टेज लीड करेगा। तो यहाँ पर इसको जब आप XC माइनस XL करते हैं तो ये आ जाता है आपका कितना, 78.28 आ रहा है क्या। इसको देखिए माइनस करके 78.28, ठीक है। और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो 40 का होल स्क्वायर आ रहा है 1600, प्लस इसका आ जाता है आपका कितना स्क्वायर, 6127.75, 6127.75। ऐसे अंदाज़ा देखिए ना, यहाँ पर 78 लगभग 80 के आसपास है, तो 80 का होल स्क्वायर 6400, तो उसी के रेंज में आएगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका फाइनल वैल्यू आ जाता है कितना, 87.9 ओम, 87.9 ओम। दिस इज व्हाट, इम्पिडेंस। तो यहाँ से 110 डिवाइडेड बाई 87.9, तो यही आपका करंट आएगा। और ये करंट आ रहा है कितना, सॉल्व करके 1.25 एम्पियर आएगा, ओके। तो आप लोग सॉल्व, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिखा आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोशिश करना है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। मिटाऊं?
क्या बोल रहा है, विदाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट एज शोन बिलो, करंट लीड और लैग। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछा हुआ है CBSE का। ठीक है, एक साल 3 मार्क्स में, शायद 2014 या 15 ऐसे ही कुछ है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, tan phi इक्वल्स टू XC और XL में कौन बड़ा होगा, अभी मालूम नहीं है ना, तो हम लोग देख लेंगे। XC माइनस XL पहले लिख देते हैं, अपॉन में R, पहले XC XL निकाल लेंगे और फिर पुट कर देंगे। L आपका दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 100 मिली हेनरी। ओके, तो 100 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना बन जाएगा ये, 0.1 ही बनेगा ना, अरे हाँ या नहीं। तो XL कितना, 2 पाई इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो यहाँ ओमेगा L लगा देंगे। ठीक है, क्यों मालूम, क्योंकि जो आपका वोल्टेज दे रखा है दिस इज V0 साइन 1000 t प्लस 5, ये दे रखा है। ठीक है, और ये देखने से आपको लग जा रहा है कि शायद वोल्टेज लीड कर रहा होगा, है ना। अभी देख लेते हैं हम लोग 5 क्या आ रहा है। तो XL, तो यहाँ से ओमेगा कितना है 1000, तो ओमेगा इंटू L यानी कि 1000 इंटू 0.1, तो XL कितना आ गया आपका, XL 100 ओम, गॉट इट। अब फिर कौन सा, XC 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 1000 और इंटू में कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, सो वी कैन राइट हियर 2 इंटू 10 की पावर -6, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6। ओके, तो ये कितना हो गया बताइए, 3 0 तो कैंसिल होगा, तो 10 की पावर 3 यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 500 ओम। कौन बड़ा हो गया, XC फिर से बड़ा हो गया। सही बात, इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज में ये फाई की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, यस और नो, प्लस में आएगी। कौन है डोमिनेंट, XC ग्रेटर देन XL है ना, तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज या करंट, करंट। तो ये वोल्टेज में प्लस 5 नहीं आएगा, -5 आएगा, तो 5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसमें। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। चलिए, तो करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है, करंट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज करंट लीड्स। अब देखिए tan phi कितना हो गया, XC माइनस XL, XC कितना 500, XL कितना 100, तो 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई R, हाउ मच R, R दे रखा है आपको 400 ओम क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 400, हाउ मच, बोलिए 1। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। समझ आ रही बात सबको, tan phi 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ क्या किया, XC माइनस XL लेके चला। ठीक है, क्यों कि करंट हम जानते हैं लीड कर रहा है, बट ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्टेज फाई से लीड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, XL माइनस XC लेंगे। ठीक है, 100 माइनस 500। ओके, तो यहाँ से देखिए -1 हो जाएगा कि नहीं, सो इसका मतलब है ये 135 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसका मतलब है कि करंट जो है यहाँ पर लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, -1 यहाँ आने का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझ गए। और अपने हिसाब से चलेंगे तो आपका XC ग्रेटर देन XL है, तो 45 डिग्री करंट आगे होगा, यानी इसमें जो भी ये फाई हो रहा है उसमें और 45 डिग्री हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, वोल्टेज से। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट, इसका क्या बोला है,
सेकेंड पार्ट बोला है विदाउट मेकिंग एनी चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C डैश टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन था सीरीज LCR सर्किट है, जिसमें तीनों वैल्यूज दी हुई थी R, C और L। ओके, अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल, ठीक है। क्योंकि टाइम हो गया, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है, कि कैसे करना है, बढ़िया है। विदाउट मेकिंग एनी चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C डैश टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद C। C के साथ में एक और कैपेसिटर आपको लगाना है पैरेलल में, दिस इज C डैश, ओके। एंड सो दैट इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, ठीक है। तो पावर फैक्टर यूनिटी यानी कि cos phi शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड इन दिस केस वी नो दैट XC इज इक्वल्स टू XL। बोलिए, पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब रेजोनेंस सर्किट हो, है ना, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन जाएगा, तो XC और XL आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, और इसकी वैल्यूज 1 के दोनों बराबर हो जाएंगी। क्लियर है इतना? ओके, अब ध्यान दीजिए इधर। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें एक एडिशनल कैपेसिटर और हम लोग क्या लगा दें, तो यानी अभी ये जो है शुरुआती दौर में अभी ये रेजोनेंस कंडीशन नहीं है इसका, ठीक है, समझ गए ना। तो अब इसमें क्या ऐसा कर दें कि आपका हम लोग रेजोनेंस कंडीशन होगा, तो हम यहाँ से मान के चल लेते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन है, XC इक्वल्स टू XL है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/ωC डैश, नहीं सॉरी ωC रेजोनेंस कर देते हैं, ठीक है, नहीं समझे बात, इज इक्वल्स टू ωL, ठीक है। तो यहाँ से ये जो C की वैल्यू आएगी ये पूरी वैल्यू आएगी, समझ आ रही बात कि नहीं समझे? बाकी सबको चेंज नहीं करना है, R और L को ऐसे ही रखना है, रख दिया। इससे आपका जो है सब कुछ मालूम है, ओमेगा मालूम है, L मालूम है, तो यहाँ से C पता चल जाएगा, समझ आ रही बात। जो भी C पता चलेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, ऐड होता है। तो आप देखिए यहाँ से C प्लस C डैश इज इक्वल टू ये आया होगा आपका CR, समझ आ गई बात। तो आपको निकालना क्या है, C पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो CR यहाँ से निकल गया, आपको क्या करना है, C डैश की वैल्यू निकालनी, एडिशनल कैपेसिटेंस कितना लगेगा, समझ ही नहीं आया किसी को, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करके बताइएगा कितना आ रहा है। आंसर है इसका 8 माइक्रोफैराड हम लोग यहाँ पर एडिशनली लगाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कितना दे रखा था, XC आपको पहले से 2 है ना, ये 2 है और ये 8 है, इसका मतलब यहाँ से सॉल्व होकर कितना आ रहा होगा, वो 10 आ रहा होगा, है ना। तो करके आप चेक करिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।